हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? ये वीडियो स्पेशली है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। अब इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब आपने देखा होगा कि आपके चैप्टर में आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़नी है। अब हमने नॉर्मली एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से इन इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर हम बात करें ग्राफिकल मेथड की तो उसे सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कैसे किया जाता है। तो चलिए देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं इक्वेशंस का। अब देखिए, किसी भी चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि उसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ग्राफ मतलब क्या होता है? एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसी। अब इनमें से इन दोनों ही एक्सेस पे एक हम डिपेंडेंट और एक हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस एक्सेस की तो ये होती है आपकी एक्स एक्सेस, ठीक है, एंड दिस एक्सेस इज वाई एक्सेस। तो जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उन्हें हम एक्स एक्सेस पे रखते हैं, मतलब कि टी को आपको किस पे रखना है? एक्स एक्सिस पर। और टाइम पर डिपेंड करती है, आपका मूवमेंट डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया कितने टाइम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड है? टाइम पर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ों को आप किस में लेते हैं? आप लेते हैं ऐसे वाई एक्सिस पर। तो डिस्टेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। तो जब आप वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हो और एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हो तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाता है। जब आप यहाँ पर वेलोसिटी लेते हो तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाता है, ठीक है। जब आप डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हो तो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा? स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो? स्पीड निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो इसकी मदद से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो ये तो एक पूरा समरी हुआ जो कि अपन देखने वाले हैं। चलिए अब इसको फटाफट से थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा ऑफ विच वन सेट इज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर सेट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ग्राफ का मतलब यही होता है कि भैया जिसमें एक सेट आपका डिपेंडेंट हो और एक सेट आपका इंडिपेंडेंट हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब आगे चले तो आगे की कहानी ये कहती है कि टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। हम मोशन को भी ग्राफ की मेथड से दिखा सकते हैं, जैसा हमने अभी अभी देखा। तो इन केस लाइन ग्राफ शो द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक क्वांटिटी का डिपेंडेंस दूसरी क्वांटिटी पर होता है। अब जैसे स्पीड और डिस्टेंस या वेलोसिटी का डिपेंडेंस किस पे हम बताते हैं? टाइम पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर चीज टाइम पर डिपेंड करती है। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, ये हम चेक करेंगे। स्पीड को अगर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम। हर चीज को हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इसीलिए एक चीज इंडिपेंडेंट है विच इज टाइम, जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बाकी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितना भी इंडिपेंडेंट आपका चीज होती है जो कि दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, उसे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हो, ये याद रखिएगा, और वर्टिकल एक्सिस पर उससे होने वाले कॉज को लिया जाता है, तो जैसे डिस्टेंस या वेलोसिटी को, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब कि एक लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज इंडिपेंडेंट। अब आ जाते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है? जिसमें कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपका टाइम होता है और वर्टिकल एक्सिस पर होता है पोजीशन, मतलब कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनने वाले ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। सो इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। जब आप इसे इस तरह से डिजाइन करते हो तो इस एक्स एक्सिस पर आप टाइम को और वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस को लेते हैं।
Okay, now distance time graph of a moving body can be used to calculate speed of the body. ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी बॉडी की स्पीड अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करेंगे. एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ बना रही हूँ, मुझे कोई डेटा मिलता गया, लेकिन जब मैंने इसको ड्रॉ किया सारे डेटा को तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि स्पीड जो है यूनिफॉर्म है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. ठीक है, क्योंकि जितना एक जैसे कि टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 2 सेकेंड में या फिर 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, तो अगले 2 घंटे में मतलब कि टोटल 4 घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर करेगी, फिर दूसरे 8 घंटे में वो 80 किलोमीटर कवर करेगी. तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी है. तो अगर इस तरीके का डेटा अगर मुझे मिलेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, फिर 4 सेकेंड्स में 4 मीटर, इस तरह से अगर मैं ग्राफ डिजाइन करूंगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेंगी, ये वैल्यू हमेशा मुझे कैसा वैल्यू देंगी, एक स्ट्रेट लाइन मोशन देगी. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है, 2-3 बातें घुमा फिरा के वही होती है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बना रहे हो और स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है. और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी. और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहे हैं. बात वही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात होती है. ठीक है ना, तो चलो ये बात तो बच्चों अपन समझ गए कि क्या है भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से मिलता है तो ये यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर इस तरह से मिलता है तो नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि टाइम इंटरवल और डिस्टेंस के बीच में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि भाई एक फिक्स टाइम में इतना ही फिक्स डिस्टेंस कवर होगा. टाइम इंटरवल तो फिक्स है लेकिन डिस्टेंस फिक्स नहीं है. पहले 2 घंटे में भाई मैं 50 किलोमीटर चल रही थी, फिर तीसरे घंटे में मैं 100 किलोमीटर चली गई. ठीक है, फिर चौथे घंटे में मैं सिर्फ 10 किलोमीटर कवर करी. समझ में आई बात. तो जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ना हो डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि डेटा आपको ऐसे ही मिलेगा. तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म एंड दिस काइंड ऑफ ग्राफ इन विच यू गेट अ स्ट्रेट लाइन इज यूनिफॉर्म ग्राफ. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर मुझे इस तरीके के ग्राफ से, ठीक है, अगर मुझे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हाँ एक और, अगर इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस एक ही है. मान लीजिए कि कोई चीज़ 10 किलोमीटर पे 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, वो 10 मीटर के डिस्टेंस पर ही है, टाइम निकलता जा रहा है. इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है. तो इसलिए ये क्या कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट की कंडीशन पे है. अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पर ना दोनों ही एक्सेस से, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर, कि इस पॉइंट पर स्पीड क्या थी ये कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों ही एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ए बी जो है वो आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है और ए सी जो है ये आपको टाइम की वैल्यू दे रहा है. तो इस इक्वेशन से अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो दैट इज ए बी अपॉन, अगर आप ए सी कर दोगे तो यहाँ से आपको उस पॉइंट पर स्पीड जो भी है वो निकल के आ जाएगी. ठीक है, तो ए बी अपॉन ओ बी इन्होंने नाम दिया है, मैं ए सी बोल रही हूँ. ओ बी और ए सी की वैल्यू सेम ही होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ बी बोलो या ए सी बोलो एक ही बात है. ठीक है, तो ए बी अपॉन ओ बी अगर इसको अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी. और ये स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ये जो स्लोप है वो आपको देता है स्पीड. ओके, सो नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पर आपने टी ले लिया है और यहाँ पर आपने वेलोसिटी लिया है.
अब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव द डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कर दें अगर हम, तो द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ and time axis will be equal to the magnitude of displacement. The area enclosed by velocity time graph. तो velocity time graph ने कितना area enclose किया हुआ है, ठीक है, this area, ठीक है, will be equal to the magnitude of displacement, है ना। तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ से जितना भी एरिया कवर किया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, है ना, जैसे वेलोसिटी इतनी है और टाइम यहाँ तक कवर हुआ, तो इस पूरे का आप एरिया निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ट्रायंगल बन रहा होगा, रेक्टेंगुलर बन रहा होगा, ट्रेपीजियम बन रहा होगा, जिसका एरिया निकाल के हम क्या निकाल लेंगे? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा? एरिया निकाल के, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट, इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट velocity then velocity time graph shows the straight line, ठीक है। और इस तरह से अगर आपको ग्राफ मिल रहा है तो अगेन मैं क्या बताऊंगी आपको कि स्पीड रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? स्पीड में कोई चेंज नहीं तो वेलोसिटी भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगी, और वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, बट देयर इज नो चेंज। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ से आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन कब मिलती है? जब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? तो देखिए अगेन हम वही करेंगे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट चेंजिंग वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि अभी हमने देखा। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन corresponding to point R, draw the perpendicular RP from point R and we know that, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने अगेन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको स्पीड निकालनी है तो क्या करोगे? दोनों ही एक्सेस से उस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इन अ सिमिलर वे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर डालोगे उस पॉइंट पर, एंड देन उसके बाद वी नो दैट द एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो PR/OR, ठीक है। PR/OR की वैल्यू जो है आपको ये आइडेंटिफाई करनी है, जिससे आपको एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाएगा। Here change in velocity is represented by PR and time taken is equals to OR, so acceleration will be PR divided by OR, which is equal to the slope of velocity time graph. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। सो वी कंक्लूड दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग गिव्स द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से स्पीड मिलती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलता है, और टोटल एरिया कवर्ड से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये बातें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब क्वेश्चंस करोगे तो यही चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है ना। चलो अब आगे चलेंगे। तो ये तो हमें यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल द डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो अगर मुझे इससे डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। किसका एरिया निकालना पड़ेगा? तो यहाँ से आपको ये जो OPR दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस कवर निकालनी है तो ये OPR ट्राइंगल की वैल्यू जो है ये आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR, दैट इज हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ORPQ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मुझे ट्राइंगल का निकालना है तो मैं हाफ कर दूँ, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? OP। अगर मैं देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसकी मदद से इक्विड हम क्या करेंगे? PQ इंटू PR कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, और इसी से हमारा डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इन अ इरेगुलर मैनर देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी कर्व लाइन, और अगर इरेगुलर मैनर होता है तो कर्व लाइन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमने दोनों ग्राफ के बारे में जाना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, और उनसे हम कैसे वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो याद रखना, स्पीड टाइम ग्राफ की मदद, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से आप स्पीड निकालोगे, और
वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से आप डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल जो आपका एक्सेलरेशन है वो सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे हम इनकी मदद से, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से इक्वेशंस निकालेंगे। तो उसे देखने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो देखना है। तो चलिए फटाफट से उस वीडियो पे चलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।